चलिए, आज की क्लास में हम सभी लोग देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान का टॉप 40 प्रश्न को देखने वाले हैं। सामान्य ज्ञान का टोटल 40 प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर देना और वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना जिससे पढ़कर आपको पता चल सके कि एग्जाम में किस टाइप का प्रश्न आता है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न कहता है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन-सा? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन-सा है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा मुंबई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है अगला प्रश्न कहता है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन-सा? सब लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन-सा है? तो याद रखिएगा 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन-सा है? तो राजस्थान है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 राज्य। याद रखिएगा भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है भारत का सबसे लंबी नदी कौन-सी है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? तो याद रखिए गंगा हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन-सी है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन-सी है? तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत की सबसे ऊँची मीनार कौन है? भारत की सबसे ऊँची मीनार कौन-सा है? सब लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। तो 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कुतुब मीनार है। भारत की सबसे ऊँची मीनार कौन-सी है? तो कुतुब मीनार है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन-सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन-सा? तो याद रखिएगा भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन-सा है? सब लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन-सा है? तो याद रखिएगा चेनारी नासरी सुरंग है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा के लिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सा? सब लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सा है? तो याद रखिएगा नो का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी स्टैचू ऑफ यूनिटी है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1916 में हुआ था। याद रखिएगा भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो 1916 में स्थापित हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो याद रखिएगा मुंबई में स्थापित हुआ था। याद रखिएगा मुंबई में स्थापित हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बिच्छेंद्री पाल थी। याद रखिएगा बिच्छेंद्री पाल थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा के लिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी किरण बेदी हो जाएगा। याद रखिएगा किरण बेदी हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? इसका सही जवाब हो जाएगा कौन बनी था? इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का सही जवाब हो जाएगा। याद
रखिएगा हमेशा के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर था, याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर था, याद रखिएगा हमेशा के लिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर था, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो याद रखिएगा 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राकेश शर्मा हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? तो याद रखिएगा रीढ़ है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रीढ़ है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है अगला प्रश्न कहता है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सब लोग बताने का प्रयास कीजिएगा भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? तो याद रखिएगा सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? सब लोग बताने का प्रयास कीजिएगा भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन था? तो याद रखिएगा 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? तो याद रखिएगा दादा साहेब फाल्के हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत में शिक्षा एक क्या है? भारत में शिक्षा एक क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मूलभूत अधिकार है, याद रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोदावरी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो याद रखिएगा 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को शक्कर का कटोरा कहा जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है वह नदी घाटी जिसे भारत के रूर के नाम से पुकारा जाता है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है? तो याद रखिएगा 26 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दामोदर को भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि शांत घाटी स्थित है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा शांत घाटी स्थित है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा केरल में। शांत घाटी कहाँ है? केरल में है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस किस मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा 28 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है अगला प्रश्न कहता है भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तो रेड क्लिप रेखा कहलाती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा रेड क्लिप रेखा कहलाती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा हमेशा के लिए। भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? रेड क्लिप रेखा कहलाती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो याद रखिएगा बांग्लादेश के साथ है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह था सामान्य ज्ञान का टोटल 30 प्रश्न, सामान्य ज्ञान का टोटल 30 प्रश्न था। तो 30 में आप सभी लोग कितना सही किए हैं इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।